यीशु मसीह ने कहा मैं क्या हूं? दाखलता। तुम क्या हो? डालियां। कहता अगर दाखलता के साथ डालियां लगी रहे तो कहता वो डालियां क्या करेंगी? फलती रहेंगी, ग्रोथ करती रहेंगी। ऐसे आप यीशु मसीह के साथ हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, आप उसके भवन के साथ, आप अपने आत्मिक जीवन के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, आप फलना शुरू करते हैं। जब आप अपने आप को अलग करके बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं पता, जैसे दाखलता से डाली अलग कर दी जाती है, वो थोड़े समय के बाद बाइबल कहती है सूख जाती है। और जब वो सूख जाती है, लोग उसे बटोरते हैं और आग में क्या करते हैं? झोंक देते हैं। आप यीशु मसीह के साथ लगने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्यों कंपैरिजन किया कि मैं क्या हूं? दाखलता। अब दाखलता क्या है? दाखलता यीशु मसीह है और आप डालियां हैं। डालियां कब फलती हैं? जब दाखलता के साथ लगी रहती हैं। और दाखलता उसको एनर्जी देती है, दाखलता उसे प्रोटीन देती है, दाखलता उसे पावर देती है। अब लगा लो, जो पेड़ होता है वो जड़ से नहीं पहचाना जाता, वो फलों से पहचाना जाता है। अब यीशु मसीह के लोगों की पहचान कहां से होती है? उसकी डालियों से और डालियों पे लगे हुए फ्रूट से। और जब आप एकदम याद रखें, जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें, आप कभी फलेंगे नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ तो हैं, लेकिन आप अलग कर दिए गए हैं पहले से, आप छांट दिए गए हैं पहले से। अब यीशु मसीह ने ये कहा ना, कहता अगर तू मुझ में बना है तो मेरी बातें तुझ में बनी रहेगी और तुम बहुत सा फल लेके आओगे। अब यीशु मसीह तो दाखलता है, अब वो कंपैरिजन कर रहा है कि तुम डालियां हो, मतलब तुम उससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। मतलब डाली जब दाखलता से अलग हो जाए, फिर वो डाली कभी फल नहीं सकती। मतलब यीशु मसीह के कहने का क्या था कि तुम जब अपनी बुद्धि का सहारा लेके दुनिया में चलते हो, जब तुम अपनी सामर्थ का सहारा लेके दुनिया में चलते हो, तुम सभी तरफ से रिजेक्ट होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो फल नहीं निकलते जो दाखलता के द्वारा निकलने चाहिए, जो दाखलता के साथ लग के निकलने चाहिए। तुम में से वो फल नहीं दिखते, इसलिए वो फल ना दिखने के कारण लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, लोग तुम्हें नकारते हैं, लोग तुम्हें दुनिया से अलग कर देते हैं, लोग तुम्हारी सुनते नहीं, लोग तुम्हें फेवर नहीं देते, तुम्हारी कोर्ट कचहरियों में कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम दाखलता से क्या हो? अलग हो। जब तुम अपनी सोच का सहारा लेते हो, जब तुम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो, तुम दाखलता से क्या हो जाते हो? अलग हो जाते हो। हालेलुया। अरे अगर एक पेड़ के साथ टाहनियां लगी हैं, उसका मकसद क्या है? फल को देना। उनका मकसद क्या है? रिजल्ट देना। उनका मकसद क्या है? फलना, ग्रोथ करना, ऊंचा जाना और फलना। आपका भी मकसद यही है कि यीशु मसीह ने होके ऊंचाइयों को छूना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जितने सो रहे बोले हालेलुया। अरे फिर थोड़ा सा जाग जाओ, क्योंकि वचन सुन रहे हो परमेश्वर का। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं? दाखलता। एक दूसरे को बोले दाखलता, और अब एक दूसरे को बोले तुम डालियां हो। अब डाली का काम क्या है? दाखलता के साथ लग के सूख जाना नहीं, बल्कि बहुत सारा फल लेके आना, बहुत सारा ग्रोथ करना, बहुत सारा उन्नति करना, बहुत सारा आगे बढ़ना, बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनना। अरे अगर दाखलता इतनी ब्लेस है तो उसकी डालियां कितनी ब्लेस होनी चाहिए। अगर तुम्हारा परमेश्वर पृथ्वी की चीजों का अधिकारी है, पृथ्वी को बनाने वाला है, ये सारी सुंदर सुंदर चीजों को बनाने वाला है, अगर तुम मानते हो कि तुम उसके पुत्र हो, तो तुम किन किन चीजों के अधिकारी होने चाहिए? वो सारी चीजों के अधिकारी जो इस दुनिया में पड़ी है तुम्हारे सामने, उन सारी चीजों के तुम अधिकारी होने चाहिए। हालेलुया। तुम क्या करते हो? तुम अधिकारी, जब तुम्हें अधिकारी परमेश्वर बनाना चाहता है, तुम दुनिया के आगे देखते हो कौन किस तरीके से ब्लेस हो रहा है, कौन कौन सा जरिया अपना के ब्लेस हो रहा है। इसने ये काम करके ये ज्यादा ब्लेस हुआ, इसने ये रास्ता अपना के ज्यादा ब्लेस हुआ। अरे दूसरों के छोड़ दो, तुम्हारा यीशु तुम्हें क्या बोल रहा है उसकी सुनना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ लगे रहें, आप उसके साथ जुड़े रहें।
जब जब आप उसके साथ जुड़े और लगे रहेंगे, आप हमेशा फलेंगे। एक चीज हमेशा देखना, कभी आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया? अगर किया तो जरूर बताना कि जब जब आप भवन में सेवा करते रहे, आप ब्लेस होते गए, लेकिन जैसे आपने सेवा छोड़ी, आप थोड़ा सा गिर गए, सारे डोर बंद हो गए। वो कभी किसी के साथ ऐसा? अरे जरूर बताएं कि शर्मा रहे, हो सकता है किसी के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। देखो देखो कितनी अच्छी बात है। प्रभु देख रहे हैं ना इस बात को, खुदा देख रहे हैं, मौजूद है परमेश्वर। जब हम प्रीच कर रहे हैं वो देख रहे हैं, ये बंदा हाँ ऐसा था इसने माना, अभी आगे से नहीं ऐसा होगा। प्रभु ऐसा ही है। ये लगा लो, ये कलीसिया क्या है? एक दाखलता। आप उसकी डालियां हैं, मैं भी उसकी डाली। अगर मैं नहीं फल लेके आऊंगा, वो मुझे मेरी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। अगर आप फल लेके नहीं आएंगे, वो आपकी जगह किसी और को खड़ा कर देगा। उसको किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लगता है परमेश्वर को इंसान की कमी है? दुनिया में कितने अन्य जाति लोग हैं और भी जो बड़े बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, बड़ी स्टडी रखते हैं, लेकिन उसने आप ही को क्यों चुना? मूर्खों के मंडली में से आप ही को क्यों चुना उसने? क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया आपको मूर्ख कहे, वो नहीं चाहता कि दुनिया आपको रिजेक्ट करे, वो नहीं चाहता दुनिया आपको फेल करे, वो नहीं चाहता। वो चाहता है तुम मूर्खों में से चुने जाओ और इतने बुद्धिमान बनो कि दुनिया तुम्हारी बुद्धि की, मैं कहता हूं, वैल्यू को समझे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके फलों को देखना। अरे पेड़ की पहचान कहां से होती है? फलों से होती है ना, फलों से होती है ना पेड़ की पहचान। उसी तरह आपकी भी पहचान आपके फलों से होती है। यीशु मसीह अगर आपकी पेड़ है तो वो आपकी पहचान आपके फलों से करता है। आपके फल कैसे हैं आपके अंदर? आप लोगों पर निर्भर होने वाले हैं, आप शरीर की क्रियाओं में चलने वाले हैं, आप शारीरिक बातें करने वाले हैं, आप खुदा पे भरोसा रोक के नहीं चलते, आप खुदा की बातों को अनसुना करते हैं, आप सेवा नहीं करने वाले, आप दुनिया की मूर्ख बातें करने वाले व्यक्ति। परमेश्वर देखता है कि तुम्हारे अंदर फल कैसे हैं, और फलों के अनुसार ही प्रभु आपको बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एंड टाइम मिनिस्ट्री है। अरे अंत के समय की कलीसिया, मैं कहता हूं अगर तुम प्रभु पे खड़े रहे, मजबूत रहे, तुम्हें लोगों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मैं जब प्रभु में आया था ना, तो मैं एक व्यक्ति पे बड़ा निर्भर था। मैं कहता अगर ये मेरे साथ होगा तो मैं तब भी प्रचार कर सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ होगा तो मैं तब भी कुछ कर सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ होगा मैं तब भी किसी से बात कर सकता हूँ। और प्रभु ने कहा छोड़। जब खुदा ने कहा छोड़, मैंने छोड़ा। प्रभु ने खुद मुझे सिखाया था। आप जब आप डिपेंड होते हैं, अरे डिपेंड होना प्रभु की ओर से नहीं है, डिपेंड होना तो खुदा के आगे होना कि खुदा तू सब कुछ कर सकता है, तेरी दया से खुदा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप उसकी डालियां हैं, तो डाली अगर पेड़ से अलग पड़ी हुई नीचे गिरी हुई दिखे ना, तो जो लकड़ियां जलाने वाले हैं ना, वो उसे उठा के ले जाएंगे। और इसी तरह जब आप दाखलता से अलग होंगे, लोग आपको उठाएंगे और आग में झांक देंगे। मतलब समझ रहे हैं? आपका मिसयूज करेंगे, आपका गलत फायदा उठाएंगे और आपका फायदा फूयदा लेके आपको छोड़ देंगे दुनिया में। जाओ धक्के खाओ दुनिया में। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी दाखलता है और आप उसकी ढालियां हैं। अरे जब आप उसे पकड़ लेंगे, अरे आपको वो वहां तक पहुंचा देगा जहां पर आपकी हैसियत नहीं। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिन लोगों की हैसियत को परमेश्वर ने बढ़ाया है, उनको आज नहीं थी कि यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन खुदा ने पहुंचाया। कितने लोग ऐसे? हाथ उठाए जरा। फिर अपने लिए तारीफ कैसी होनी चाहिए आपकी? खुदा के लिए। अरे आपको लगता था कि आप एक टाइम आपका हो सकता है ऐसा होगा कि आपके घर में भी अनाज नहीं होगा, लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि आपके घर में भी फूल है और आप खुदा के घर में भी फूल रखते हैं। हालेलुया। आज पहले आप अपने घर के लिए इंतजाम नहीं कर पाते थे, आज आप सेवकाई के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे देखो ये ग्रेस है, परमेश्वर ने आपको, आप इस योग्य नहीं थे लेकिन खुदा ने बनाया।
एक टाइम था जब आप हेल्प के लोगों किसी की मदद लेने के लिए आप लाइन में लगते थे, लेकिन आज खुदा ने दूसरों की मदद करने वाला बना दिया आपको। ये क्या है? ये खुदा की कृपा है आपके ऊपर, और ये कृपा और भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है आपके ऊपर, यीशु के नाम में।